अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। तो जी मैं करने लगी थी अपना ब्रेकफास्ट और ये मेरा लंच भी था प्लस लंच था। तो साथ में मैंने ले लिए कबाब और ब्रेड और साथ में मैंने दूध लिया। चाय मैं बहुत कम पीती हूँ। और ना मेरी मम्मा रोटी खा रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी रोटी भी साथ ले लेती हूँ, क्योंकि ना बस मेरा दिल कर रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ी सी, क्योंकि मैंने लंच तो करना नहीं था। तो मैंने कहा मम्मा जी थोड़ी सी रोटी ले लूँ, क्योंकि रोटी जो है ना मैं डाइटिंग में आजकल तो नहीं खा रही, बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है मैंने। तो फिर जी, तो जी मैं उठी और मैं लेट उठी थी, तो मैंने सोचा मैं खाने में हेल्प करा देती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है ना क्या काम किए हैं और आज की मेरी क्या रूटीन है। तो जी खाना बनाने में मैं आज ज़रा लेट हो गई थी और मौसम ज़रा ठंडा ठंडा हो रहा है, बारिश हो रही है, तो मुझे ना फ़ीवर टाइप लग रहा था, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। फिर भी मैं उठी, मैंने ना अनियन कट कर दिया था राइस बनाने के लिए, सैलेड बना दिया और फिर मैंने आटा गूँध लिया, क्योंकि मैं जो है ना मैंने कहा चलो मैं जो जो नहीं काम हुआ वो कर लेती हूँ। और राइस जो है ना वो भाभी, छोटी भाभी ने आके बनाने थे, वो भाई के साथ गई थी बाहर थोड़ी देर के लिए। और जो है ना मेरी बड़ी भाभी ने ना चने बना लिए हुए थे, बहुत अच्छे चने बने हुए थे। और इसको मैंने है ही नहीं आपको घुमा के, मैंने कहा चलिए ऑयल आया हुआ है। तो इकरा भाभी मेरी ऊपर आई, उन्होंने कहा कि वो फटाफट चने बना के चली गई। और राइस जो है मेरी छोटी भाभी बनाएंगी और खाना बहुत टेस्टी बना था। तो जी खाना बन गया था और खा कर जो है ना मैं नीचे आ गई अपने रूम में। और खाना जो है बहुत टेस्टी बना था और मैंने फ़ौरन खा लिया। यही वजह है कि मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश ही नहीं की और फ़ौरन से ना खा के मैं आ गई हूँ नीचे। और पहले मैंने नाश्ता किया, खाना खाया और मैं खाती ही बहुत थोड़ा हूँ, वो खा पी के मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो मैंने बात करनी थी मरियम नवाज़ पर। मरियम नवाज़ जो हैं वो यूनिफ़ॉर्म पहन कर गई हैं परेड में और बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे समझ में नहीं आता लोग इतना क्रिटिसाइज़ कैसे कर सकते हैं इस हद तक। हर कोई कह रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट था, कोई टिकटॉकर कह रहा है, कोई कह रहा है कि व्हाट्स नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। तो मुझे समझ में नहीं आता, एक इंसान अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, ज़ाहिर है वो सीएम बना है, तो आपको मतलब इतना नहीं उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। वो अपनी लाइफ एंजॉय करे, उसे एंजॉय करने दें। कोई तो है ना जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ना, अगर वो एक ऐसी सीएम है कि वो चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ जाती हैं, वैसा लिबास पहनती हैं और इन्वॉल्व होती हैं, ये शो कराता है कि वो कितना इन्वॉल्व होती हैं उन एक्टिविटीज़ में, तो अच्छी बात है। देखें बैकग्राउंड जो भी हो, हम लोग कहते हैं कि हम लोग इसलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं ना कि ये जो है उन्हीं के बैकग्राउंड से, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके बाप ने, इनके चचा ने कैसी वो हुकूमत किया। देखें उनके वालिद ने, उनके चचा ने जैसी भी हुकूमत की हो, मरियम नवाज़ डिफरेंट पर्सन है। हो सकता है कि वो अपने पापा और अपने चचा से ज़्यादा अच्छी हुकूमत करें। लोगों को जो ना इतना डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, होप होनी चाहिए लोगों में कि देखें अब किसका दिल कहाँ पे बदल जाए ये अल्लाह ताला जानते हैं। क्या पता वो अपनी जो फैमिली है उनसे ज़्यादा अच्छी सीएम बने, आगे जाके मज़ीद अच्छे काम करें, उनमें इतनी मोटिवेशन आए, वो मुल्क और कौम के लिए इतने अच्छे काम करें, उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए। क्योंकि ना दिल जब बदलता है ना तो अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ किसी का कब दिल बदल दें कोई पता नहीं होता। तो आप लोग मोटिवेट करें, आप लोग इनकरेज करें, बजाय ये कि वो जो अभी आया भी है ना सीएम, वो भी आप लोगों की इतनी तनकीद से परेशान हो जा रहे हो कि मैंने कहीं जाना ही नहीं है। जो सीएम आते हैं वो कुछ करते नहीं हैं तो वो भी प्रॉब्लम है, जो कुछ करता है वो भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूँ बड़ी अच्छी बात है। उनका तो पहले तो मेकअप ही कमाल होता है, मुझे वो जो कि पर्सनली बहुत पसंद है। वो लोग उनका ये भी कहते हैं प्लास्टिक ब्यूटी, नहीं प्लास्टिक ब्यूटी मुझे नहीं लगता। वो मेकअप बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। उनको उनका स्टाइल बहुत अच्छा है, उनका फ्रेश रहना, उनका जो है ना मेकअप करना इन चीज़ों में। और अब उसके बाद जब वो सीएम बनी हैं, अब वो और मज़ीद इन्वॉल्व होती हैं, तो लोग, मुझे नहीं समझ आता, जेलस होते हैं लोग, साफ मैं कहूँगी। तो आपको इनकरेज करना चाहिए, क्या पता वो इमरान खान से भी ज़्यादा अच्छी हुकूमत करें, इमरान खान से भी कई कई गुना ज़्यादा अच्छी हुकूमत करें। तो आपको इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए आपको। मैं कहती हूँ भूल जाएं कि वो उनके वालिद ने किस तरह की हुकूमत की है, चचा ने किस तरह की हुकूमत की है, ये चीज़ें भूल जाएं आप। और आगे अगर आप मोटिवेट करेंगे, इनकरेज करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छी हुकूमत करेंगी। तो क्योंकि इसी तरह ही तो इंसान आगे, अगर आप हैप्पी होंगे, आप इनकरेज करेंगे कि हाँ देखिए कितनी अच्छी बात है, वो इन्वॉल्व हुई हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म खुद पहनना है, खुद इस तरह जो है ना तैयार होकर गई हैं, तो इंसान और मोटिवेट होता है और वो कहता है कि अच्छा मैं और अच्छी हुकूमत करूँ।
تو یہ بھول جائیں کہ ہاں، اگر اب ظاہر ہے سسٹم ہی ایسا ہے کہ ان کے آگے بچے آ جاتے ہیں، پھر ان کے آگے بچے آ جاتے ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو موروثی سیاست ہے، ہم لوگ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ میں سمجھتی ہوں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی کا بیٹا آ گیا ہے، پھر آگے اس کا بیٹا آ گیا تو سب ایک جیسے ہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر پرسن علیحدہ ہوتا ہے، ہر پرسن کا نیچر علیحدہ ہوتا ہے، پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آگے آنے والے بچے ہیں نا، مریم نواز، جیسے بلاول بھی ہے، آصف ہے اسپیشل، تو یہ بچے جو ہے نا یہ اچھی حکومت کریں گے، اسی لیے میں کہتی ہوں انہیں موٹیویٹ کریں، اپنے ملک اور قوم کے لیے کریں، انہی لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے نا آپ، یہی لوگ بہت اچھا کام کر جائیں گے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورے میمز ان کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہت بری بات ہے، مجھے تو یہ اچھا نہیں لگا۔ اگر یہی باہر کسی ملک نے کیا ہوتا نا تو بڑا ہم نے موٹیویٹ کرنا تھا، بڑا خوش ہونا تھا، بڑی تعریفیں کرنی تھی ہم نے کہ جی کیسے سی ایم ہے، کتنی پیاری ہیں، کتنی اچھی ہیں، کتنی یہ ہیں۔ لیکن اپنے سی ایم کو ہم نے اتنی باتیں بنائی ہیں، اتنی باتیں بنائی ہیں، ابھی بھی مزید بنا رہے ہیں، ہر ایکٹر آ کے نہ کچھ کہتا جا رہا ہے۔ تو ہر ایکٹر جو ہے نا، میں کہتی ہوں آتا ہے کمنٹ کر کے چلے جاتا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کو اپنے ملک کو، میں کہتی ہوں اپنے ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہی لوگ ہیں تو انہیں موٹیویٹ کریں، انہیں بدلنے کی کوشش کریں، اور ہوپ رکھیں، ہوپ ہونی چاہیے کہ یہ ہی لوگ کیا پتہ آپ کا ملک چینج کر دیں۔ یہ وہ نہیں ہے۔ اگر جن لوگوں کو ان کے والد اور ان کے چچا کی حکومت نہیں پسند، کرٹیسائز ہے ان کو، تو آگے ان کے بچے ڈفرینٹ ہوں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ نہیں بچے بھی ویسی ہی حکومت کریں گے، کیا پتہ وہ ان سے بھی زیادہ اچھی حکومت کریں، تو موٹیویٹ کرنا چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی۔ تو میں سمجھتی ہوں اگر آپ کسی کو بھی موٹیویٹ کریں گے نا تو وہ اچھا کام کر کے دکھائے گا، تو یہ میں چاہتی تھی اور کہنا۔ اور مجھے تو اسپیشلی بڑا اچھا لگا کہ وہ اس طرح بن کے گئی ہیں اور انوالو ہوئی، ان کی انوالومنٹ نظر آئی تو مجھے بہت اچھی لگی۔ اور ویسے بھی ان کا جو ہے نا سٹائل، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ مجھے بہت پسند آتا ہے کہ اچھی بات ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل ہی تیار نہ ہوں اور بہت ہی کام کر رہے ہوں اور آپ کے بال بکھرے ہوں اور آپ کے میں بہت بڑا لیڈر ہوں، ایسے نہیں، ذرا سجنا بھی چاہیے، اور کیونکہ وہ لیڈیز ہیں تو پھر وہ اچھی لگتی ہیں اس طرح۔ ان سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو بڑی اچھی لگتی ہوتی تھی، ان کے میک اپ سٹائل چیزیں وہ ایک الگ کہتے ہیں نا گیٹ اپ ہوتا تھا ان کا، اور اسی طرح مریم نواز کا بھی ہے۔ تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے تاکہ آگے جو ہے نا اور انہیں موٹیویشن ملے اور پورے ورلڈ میں بھی ہمارا پازیٹیو میسیج آئے۔ تو یہ بات میں نے کرنی تھی، تو میں پھر آپ کو ملوں گی اپنے نیکسٹ بلاگ میں۔ تو میرے نیکسٹ بلاگ کے لیے ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے۔